नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। चलिए आज एक प्यारे से कमेंट के साथ में क्लास की शुरुआत करते हैं, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट गोविंद राज जी के द्वारा कमेंट किया गया हुआ है। सुनिएगा, बड़ी अच्छी लाइन्स हैं। मेहनत संघर्षों के बाद मिलती है, मेहनत संघर्षों के बाद मिलती है, कामयाबी कई वर्षों के बाद मिलती है। मेहनत संघर्षों के बाद मिलती है, कामयाबी कई वर्षों के बाद मिलती है। सब कुछ ही दांव पर लगाना पड़ता है, सब कुछ ही दांव पे लगाना पड़ता है, कुछ असंख्य शर्तों के साथ मिलती हैं। कितनी अच्छी लाइन है। सब कुछ ही दांव पे लगाना पड़ता है, कुछ खुशियां असंख्य शर्तों के बाद मिलती हैं। प्रश्नों के उत्तर तो हैं पर अर्थ नहीं, प्रश्नों के उत्तर तो हैं पर अर्थ नहीं। संतुष्टि तो अर्थों के बाद मिलती है। विधान और विज्ञान दोनों सही हैं, विधान और विज्ञान दोनों सही हैं, मगर पुष्टि तो तर्कों के बाद मिलती है। सुकून की नींद देने वाली रात भी, कितनी अच्छी लाइन है, सुकून की नींद देने वाली रात भी दिन भर के खर्चों के बाद मिलती है। बड़ी अच्छी लाइन्स थी। गोविंद राज जी कई बार कहते हैं कि सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ते, तो आज हम आपका कमेंट पढ़ दिए हैं। चलिए इसी के साथ में आज क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। आइए देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तो कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, मिताली राज और कौन है? दीप्ति शर्मा। देखिए आपको ये उत्तर बताना होता तो सीधे सीधे अलग अलग नाम आपको ऐसे दिए जाते कि आपको पता नहीं लगता। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको पढ़ाना है, हमको पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए ऑप्शंस ऐसे सेट किए गए जो आपके एग्जाम्स में आगे बन सके, क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो देखिए ऑप्शंस क्या है आपके? झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, मिताली राज और क्या है? दीप्ति शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा। तो अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट और महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा। आइए देखते हैं इसमें झूलन गोस्वामी। तो विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली, एक विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय महिला गेंदबाज कौन है? झूलन गोस्वामी, जिन्होंने हाल में क्या लिया अपना माफ कीजिएगा, इन्होंने क्या किया है? संन्यास ले लिया है। तो ये क्या है? भारतीय गेंदबाज थी जिन्होंने अभी क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। जिन्होंने अभी क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। और वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली, सर्वाधिक विकेट लेने वाली कौन सी गेंदबाज है? तो झूलन गोस्वामी। कहां की है? भारत की। स्मृति मंधाना, देखिए अभी महिलाओं का आईपीएल होने वाला है, तो महिलाओं के आईपीएल टीम में सबसे महंगी जो खिलाड़ी है वो कौन है? स्मृति मंधाना। और किस टीम में आई है? तो आरसीबी में आई है। तो याद रखिएगा महिला आईपीएल में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिएगा स्मृति मंधाना। ये कितने करोड़ में इनकी बोली लगी है? 3.4 करोड़। कितना है? 3.4 करोड़। और कौन सी टीम में आई है? तो आरसीबी, हम सबकी फेवरेट टीम आरसीबी। आगे देखते हैं मिताली राज। तो याद रखिएगा इनके बारे में इंपॉर्टेंट सवाल जो बनने की संभावनाएं रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? तो मिताली राज। इसके अलावा भारत की ओर से 200 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मिताली राज। तो दो क्वेश्चन याद रखिएगा इनके बारे में। पहला तो क्या है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन किसके हैं? तो मिताली राज के हैं। सर्वाधिक रन किसके हैं? तो मिताली राज के हैं। इसके अलावा दोहरा शतक लगाने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन है? याद रखिएगा कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिताली राज। इसके अलावा ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें T20 में क्या है? T20 में महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली
फर्स्ट गेंदबाज कौन है? तो फर्स्ट गेंदबाज कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट गेंदबाज कौन है भैया? दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सवाल स्टैटिक जीके का कि अगर आपसे पूछे T20 क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? T20 क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? T20 क्रिकेट का जनक, T20 क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? T20 क्रिकेट का जनक किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो उनका नाम क्या है? मार्टिन कैरो। क्या नाम है? मार्टिन कैरो। क्या नाम है इनका? मार्टिन कैरो। क्या नाम है? याद रखिएगा, मार्टिन कैरो। माफ कीजिएगा, ये हिंदी सही कर देते हैं, मार्टिन कैरो। क्या नाम है भैया? मार्टिन कैरो। मार्टिन कैरो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। T20 क्रिकेट का जनक, T20 का सुझाव किसने दिया था सबसे पहले? तो क्या नाम है इनका? मार्टिन कैरो। क्या नाम है? मार्टिन कैरो। तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा। आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? यूएनओ के सामाजिक एवं आर्थिक विकास आयोग के 62वें अध्यक्ष चुना गया, यानी किसको चुना गया है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या हैं? रुचिरा कंबोजी यहाँ पे लिख दिया गया है, रुचिरा कंबोज, साबा करोसी, एंटोनियो गुटारेस और कौन है? त्रिगवेली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रुचिरा कंबोज। देखिए आइए बात करते हैं यूएनओ। देखिए अगर यूएनओ की बात करें तो यूएनओ में अंग कितने होते हैं? यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? तो न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ पे भी है इसका? न्यूयॉर्क में। इसके बात करते हैं इसके अंगों की। इसके अंग कितने हैं? तो इसके अंग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से 6 अंग है? देखिएगा कौन कौन से 6 अंग है। तो सचिवालय है। कौन सा है? सचिवालय है। कौन सा है? सचिवालय। इसके अलावा क्या है? महासभा है। कौन है? महासभा है। कौन है? महासभा है। इसके अलावा क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इसके अलावा है प्रन्यास परिषद। क्या है? प्रन्यास परिषद है। क्या है? प्रन्यास परिषद है। इसके अलावा है इसमें सुरक्षा परिषद। क्या है भैया? सुरक्षा परिषद है। कौन है? सुरक्षा परिषद है। इसके अलावा इसमें क्या है? सुरक्षा परिषद है। क्या है? सुरक्षा परिषद है। इसके अलावा इसमें क्या है? सुरक्षा परिषद के अलावा इसमें और क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या भैया? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। देखिए इन सभी का हेडक्वार्टर जो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिएगा कहाँ पे? हेग में है। कहाँ पे है? हेग में है। और हेग किस देश में पड़ता है? तो नीदरलैंड में। कहाँ पे है? नीदरलैंड में। याद कर लीजिएगा हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। देखिए सुरक्षा परिषद की बात करें, इसे क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन। क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। महासभा को क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। दैनिक कार्यों का प्रचलन कौन कराता है? ये कौन कराता है? सचिवालय करता है। कौन करता है? सचिवालय करता है। प्रन्यास परिषद का काम क्या होता है? जितने भी पिछड़े हुए देश हैं, विकसित देशों का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने अंडर में उनको लेकर क्या करें? उनका विकास करें। और जब वो इस लायक हो जाए कि वो अपना विकास स्वयं कर सके तो उनको क्या करें? स्वतंत्र कर दें। ये क्या है? प्रन्यास परिषद। और वर्तमान में इसका जो काम है लगभग क्या है? समाप्ति है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोसॉक। इसको इंग्लिश में क्या बोला गया है? इकोसॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकोसॉक बोलते हैं। इकोसॉक बोलते हैं। इकोनॉमिकल एंड सोशल जो है काउंसिल, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 54 होती है। सदस्य कितने हो? 54 होते हैं। और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है भैया, इनका जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष। देखिए जो आपका यूएन है इसमें टोटल सदस्य कितने हैं भैया? 193 है। कितने हैं? 193। तो हर वर्ष क्या होता है? महासभा की बैठक के दौरान इसमें से 54 सदस्यों को चुना जाता है और 54 सदस्य इसके सदस्य होते हैं। कितना इनका कार्यकाल होता है? तो 3 वर्ष होता है। कितना होता है? 3 वर्ष होता है। और इसी की अभी कौन से नंबर की बैठक होने वाली है? तो कौन से नंबर की बैठक हुई है? 62वीं। कौन सी है? 62वीं जो बैठक हुई है इसमें अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? रुचिरा कंबोज।
तो इसकी 62वीं अध्यक्ष कौन चुना गया है, याद कर लीजिएगा, कौन है, रुचिरा कंबोज। कौन चुना गया है, रुचिरा कंबोज को चुना गया है, रुचिरा कंबोज को चुना गया है। किसे चुना गया है, रुचिरा कंबोज को चुना गया। और याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज ही यूएनओ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं। भारत की अस्थायी प्रतिनिधि भी कौन है, तो याद रखिएगा, अस्थायी प्रतिनिधि भी कौन है भैया, तो कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, रुचिरा कंबोज। इसके अलावा साबा करोसी आपको याद होना चाहिए, जो महासभा है, महासभा के 76वें जो सत्र का जो आरंभ हुआ है उसमें अध्यक्ष किसे चुना गया है, साबा करोसी को चुना गया है। तो जो महासभा है, महासभा के 76वें सत्र के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, 76वें सत्र के जो अध्यक्ष चुने गए उनका नाम क्या है, साबा करोसी। साबा करोसी जी कहाँ के हैं, तो याद रखिए कहाँ के हैं, हंगरी। हंगरी की राजधानी आपको पता होना चाहिए बुडापेस्ट। क्या है, बुडापेस्ट। और कौन सी नदी के किनारे है, तो डेन्यूब नदी। कौन सी नदी के किनारे है, डेन्यूब नदी के किनारे है। इसके अलावा एंटोनियो गुटारेस की बात करें तो यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यूएनओ के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, तो आपके एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं, तो याद रखिए कहाँ के हैं भैया, पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल की राजधानी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है भैया, लिस्बन है। इसके अलावा त्रिगवेली की बात करें तो यूएनओ के फर्स्ट जो अध्यक्ष थे, यूएनओ के जो फर्स्ट अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है, त्रिगवेली। किस देश के थे, तो नॉर्वे के। किस देश के थे, नॉर्वे। नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे की राजधानी आप सभी को पता होगी क्या है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में क्या दिया जाता है, शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसके अलावा जो एबेल प्राइज होता है, एबेल प्राइज भी कहां दिया जाता है, एबेल प्राइज भी कहां दिया जाता है, तो ओस्लो में। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र, अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र, अम्लीय वर्षा जो सूचना केंद्र है, अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र, वो भी कहां पे है, तो नॉर्वे में है। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहां पे है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा, यानी कहां पे स्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, हरियाणा हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। आइए देखते हैं भारत में कुल कितने परमाणु संयंत्र, तो एक मैप के माध्यम से देखते हैं। चलिए एक भारत का मैप ड्रॉ कर लिया जाए। इसकी रोज इरेज कर दिया जाता है। अब देखिए भारत में कुल कितने परमाणु संयंत्र है और कहां कहां पे है। देखिए ये जो आपका इलाका है, ये इलाका आपका कौन सा है, राजस्थान का है। कौन सा जगह है, ये राजस्थान का है। तो राजस्थान में कौन सा है, रावत भाटा। रावत भाटा कहां पे है, राजस्थान में। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहां पे है, राजस्थान में है। इसके अलावा इसके नीचे आएंगे, यहां पे कौन सा राज्य है, तो आपका गुजरात है। गुजरात में कौन सा है, काकरापार है। कौन सा है, काकरापार। कौन सा है, काकरापार। गुजरात में कौन सा परमाणु संयंत्र है, काकरापार। ये गुजरात में कौन सा है आपका, काकरापार। गुजरात में कौन सा परमाणु संयंत्र है आपका, काकरापार। राजस्थान में कौन सा है, रावत भाटा है। इसके नीचे आएंगे आपका पड़ेगा महाराष्ट्र। कौन सा पड़ेगा आपका, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन सा है भैया, महाराष्ट्र में कौन सा है, तारापुर। कौन सा है, तारापुर। कौन सा परमाणु संयंत्र है, तारापुर। भारत का पहला परमाणु संयंत्र, उसका नाम क्या है, तारापुर। इसकी स्थापना भी याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1969 में। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, तारापुर। कहां पे भैया, महाराष्ट्र में। इसके महाराष्ट्र के नीचे आएंगे, ये आपका जो राज्य यहां पे पड़ेगा कौन सा राज्य पड़ेगा आपका, कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा है, कर्नाटक में कौन सा है, कैगा। कर्नाटक में कौन सा भैया, कैगा। कर्नाटक में कौन सा है, कैगा है। इसके अलावा इसके नीचे आएंगे आप, यहाँ पे किनारे पे आपका इधर कौन सा राज्य पड़ने वाला है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने हैं, 2 हैं। तमिलनाडु में कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन सा है, तो आपका कलपक्कम है, कलपक्कम है। कौन सा है, कलपक्कम। इसके अलावा कौन सा है, कुडनकुलम। कुडनकुलम, कलपक्कम और कुडनकुलम कहां पे है, तमिलनाडु में। इसके अलावा आपका एक यूपी में है, एक आपका कहां पे है, यूपी में है। एक आपका कहां पे है, यूपी में है। यूपी में कौन सा है, नरौरा। नरौरा परमाणु संयंत्र कौन से जिले में है, याद रखिएगा बुलंदशहर। शायद हम एक दिन आपको ये गलती से मथुरा बता दिए थे, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये कहां पे भैया, नरौरा बुलंदशहर में। इसके अलावा उत्तर भारत में लगाया गया है, तो उत्तर भारत में ये कौन सा राज्य होगा, ऊपर की साइड में हरियाणा। तो ये कहां पे लगाया गया है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां लगाया गया है, हरियाणा में लगाया गया। हरियाणा में कौन सी जगह पे लगाया गया, याद रखिएगा फतेहाबाद में लगाया गया है। कहां पे लगाया गया है, फतेहाबाद।
कौन सी जगह पे लगाया गया, याद रखिएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद, फतेहाबाद कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा हरियाणा में लगाया गया है। ये आपके पूरे के पूरे क्या है, परमाणु संयंत्र। कितने हो गए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक अभी कौन सा हो गया, 8वें नंबर का कहां पे लगाया गया, फतेहाबाद हरियाणा में। और याद रखिएगा ये आपका उत्तर भारत का क्या है भैया, पहला है। तो राज्यों के नाम भी लिख देते हैं। ये कौन सा भैया आपका, हरियाणा हो गया। कौन सा हो गया, हरियाणा हो गया। कौन सा हो गया, हरियाणा हो गया। ये आपका कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया। कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया। ये आपका कौन सा हो गया, तो ये आपका हो गया गुजरात। कौन सा राज्य, गुजरात। इसके अलावा नीचे आएंगे, ये कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। कौन सा भैया, महाराष्ट्र है। इसके अलावा आप नीचे आएंगे, ये कौन सा आपका है, कर्नाटक। कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। इसके अलावा नीचे आएंगे, ये राज्य आपका कौन सा है, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु है। इसके अलावा इसके आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपका कौन सा राज्य है, ये आपका यूपी है। कौन सा राज्य भैया आपका, यूपी। यूपी अपना यूपी। तो आपका जो संयंत्र शुरू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हरियाणा। अगर बात करते हैं राजस्थान की बात, तो यहाँ पे क्या है भैया, एक स्थान का नाम है पोखरण। क्या है, पोखरण। क्या है, पोखरण। पहली बार परमाणु परीक्षण कहां किया गया था, पोखरण राजस्थान में। पहली बार कब किया गया, 1974 में किया गया। दूसरा वाला कब किया गया, 1998 में किया गया। इसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। इसका नाम क्या था, शक्ति। इसका नाम क्या था, बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा। इसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था इसका, ऑपरेशन शक्ति। इसके अलावा हरियाणा में ही सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क है। सुल्तानपुर एवं कालेश्वर नेशनल पार्क कहां पे है, आपके हरियाणा में। इसके अलावा एनडीआरआई कहां पे है, एनडीआरआई कहां पे है, हरियाणा में है। स्थापना कब हुई थी, 1970 में। कौन सी क्रांति चली थी, श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति थी, श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति है भैया, श्वेत क्रांति। किसके द्वारा, वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाई गई। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो तमाशा नृत्य कहां का है भैया, तमाशा नृत्य कहां का है, तो महाराष्ट्र का है। लावड़ी नृत्य कहां का है, लावड़ी नृत्य कहां का है, महाराष्ट्र का है। इसके अलावा भारत की एकमात्र क्रेटर झील, क्या नाम है उसका, तो लोनार झील। कौन सी झील, लोनार झील। कहां पे है, महाराष्ट्र में। तमिलनाडु की बात करें तो यहां पे अभी फेमस जो उत्सव मनाया गया है, आपका एक बड़ा फेमस उत्सव मनाया गया, थाईपुसम उत्सव। थाईपुसम उत्सव, थाईपुसम उत्सव कहां पे मनाया गया है, तो तमिलनाडु में। इसके अलावा यहाँ पे पोंगल जो त्योहार है वो कहां का होता है, तमिलनाडु का। पोंगल त्योहार कहां का होता है, तमिलनाडु। जल्लीकट्टू कहां का त्योहार होता है, तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू कहां का होता है भैया, जल्लीकट्टू कहां का होता है आपका, तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू कहां का त्योहार होता है आपका, तमिलनाडु का होता है। और आपको याद हो थाईपुसम उत्सव में किसकी पूजा की जाती है, भगवान मुरुगन की पूजा। किसकी पूजा होती है, भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। याद रखिएगा, भगवान मुरुगन की पूजा किस उत्सव में की जाती है, थाईपुसम उत्सव में। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा भैया। नरौरा और आपका कौन सा है, रावत भाटा, और आपका कौन सा है, काकरापार, और आपका कौन सा है, तारापुर। इसके अलावा आपका कौन सा है, कुडनकुलम और कल्पक्कम। कुडनकुलम और कल्पक्कम, ये सब आपके जिस जिस राज्य में आपको याद करना है, बहुत बार पूछे गए हैं। स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, यूट्यूब के नए सीईओ। देखिए छपने वाला सवाल है, जरूर किसी ना किसी एग्जाम में आएगा जरूर ये। यूट्यूब के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, सुशांत ओजकी, नील मोहन, कैंपबेल विल्सन और सुंदर पिचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, नील मोहन। क्या हो जाएगा, नील मोहन। आइए बात करते हैं यूट्यूब की। अगर यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब की बात करें तो आप सभी जानते हैं यूट्यूब क्या है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। यूट्यूब क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो बात करें अगर इसके संस्थापक की, इसके संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन है, तो उनका नाम याद कर लीजिएगा। इनमें 3 लोग हैं, जावेद करीम। क्या नाम है, जावेद करीम। जावेद करीम, चाड हुरले। क्या नाम है, चाड हुरले। जावेद करीम, चाड हुरले। और देखिए इसमें एक नाम दिमाग से उतर रहा है आपको, चलिए बता रहे हैं। देखिए यूट्यूब की अगर बात करें स्थापना की, यूट्यूब की अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी कब होती है, 2005 में। इसकी स्थापना कब होती है, 2005 में होती है। बात करें यूट्यूब का जो फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट वीडियो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम याद रखिएगा, जावेद। क्या नाम है उसका, जावेद। यूट्यूब के फर्स्ट वीडियो का नाम क्या था, जावेद। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा क्योंकि यूट्यूब के बारे में नई नई चीजें आ रही हैं, तो हो सकता है पूछा जा सकता है। फर्स्ट वीडियो का नाम क्या था, जावेद। मात्र कितने सेकंड का था, 19 सेकंड का। कितने सेकंड का भैया, मात्र कितने सेकंड का यह हुआ करता था, तो
कितने सेकंड का है? 29 सेकंड, सॉरी माफ कीजिएगा 19 सेकंड का। कितना सेकंड का वीडियो था ये आपका? ये कितने सेकंड का वीडियो था? 19 सेकंड का वीडियो था। और अगर बात करते हैं यूट्यूब भारत में कब आया, यूट्यूब का भारत में प्रवेश कब होता है भैया? तो यूट्यूब का भारत में प्रवेश होता है आपका, यूट्यूब का भारत में आपका जो प्रवेश होता है वह 2008 में होता है। यूट्यूब का भारत में प्रवेश कब होता है? तो 2008 में प्रवेश होता है। और यूट्यूब के बात करें, इसके वर्तमान सीईओ किसे बनाया गया है? वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा किसे बनाया गया है? क्या नाम है इनका? नील मोहन। क्या नाम है इनका? नील मोहन को बनाया गया है। और याद रखना भैया यूपी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि पूरे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन यूपी के हैं क्योंकि ये यूपी के हैं। यूपी के किस जिले के हैं? लखनऊ के हैं। कहां के हैं? यूपी के लखनऊ जिले के हैं। क्या नाम है इनका? नील मोहन। क्या नाम है भैया? नील मोहन। किसके स्थान पे आए हैं? नील मोहन जी किसके स्थान पे आए हैं? सुसान ओजकी के स्थान पे आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप कैंपबेल विल्सन है, सुंदर पिचाई है। तो आइए बात करते हैं। देखिए कैंपबेल विल्सन आपको पता होना चाहिए, जो एयर इंडिया है भैया, एयर इंडिया, एयर इंडिया के सीईओ कौन है? एयर इंडिया के सीईओ कौन है? तो आपको याद होना चाहिए कैंपबेल विल्सन। इसके अलावा सुंदर पिचाई। तो गूगल के सीईओ कौन है भैया? गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई है। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? इसके अलावा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? इसके अलावा गूगल हो गया आपका, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो आप कि इनके सीईओ, व्हाट्सएप की अगर बात करें, देखिए एयर इंडिया की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1932 में इसकी स्थापना होती है। गूगल की स्थापना कब होती है भैया? तो गूगल की स्थापना कब होती है? तो गूगल की स्थापना होती है 1998 में होती है। व्हाट्सएप की स्थापना कब होती है? तो यह होती है आपकी 2009 में होती है। इंस्टाग्राम की स्थापना कब होती है? तो यह आपकी होती है 2010 में होती है। और आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप के जो सीईओ है वर्तमान में कमेंट करना है, इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है आपको ये कमेंट करके दोनों आपको बताना है। स्क्रीनशॉट करना है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 5, हेराथ पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु और क्या होगा इसका? जम्मू कश्मीर। तो देखिए छत्तीसगढ़ का प्रमुख जो त्योहार है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार कौन सा है? हरेली। कौन सा है? हरेली। कौन सा त्योहार है भैया? हरेली त्योहार कहां मनाया जाता है? हरेली त्योहार कहां मनाया जाता है? हरेली त्योहार कहां मनाते हैं? हरेली कहां मनाते हैं? छत्तीसगढ़ में। हरेला कहां मनाते हैं? हरेला कहां मनाते हैं? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में मनाते हैं। तमिलनाडु में अभी हमने आपको बताया कौन कौन से फेमस त्योहार थे। थाईपुसम, थाईपुसम कहां का त्योहार है? इसके अलावा हमने आपको बताया, याद रखिएगा एक चिथिरई उत्सव, चिथिरई उत्सव भी कहां मनाया जाता है? चिथिरई उत्सव भी कहां मनाते हैं? तमिलनाडु में मनाते हैं। जल्लीकट्टू, ये जल्लीकट्टू भी कहां मनाते हैं? जल्लीकट्टू भी कहां पे मनाते हैं? तमिलनाडु में। इसके अलावा याद रखिएगा तमिलनाडु में और एक फेमस त्योहार है पोंगल। कौन सा है? पोंगल। याद रखिएगा पोंगल जो है वो तमिलनाडु का, लेकिन कहेगा अट्टुकल पोंगल अगर आपसे पूछ लिया, अट्टुकल पोंगल पूछ लिया, अट्टुकल पोंगल अगर आपसे पूछता है, अट्टुकल पोंगल पूछता है तो ये कहां का है भैया? केरल का है। कहां का है? केरल का है। याद रखिएगा अट्टुकल पोंगल पूछेगा तो कहां का है? केरल का है। इसके अलावा अगर आपसे पोंगल पूछता है तो कहां का है? तमिलनाडु का है। जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए यहां पे कौन सा फेमस अभी त्योहार मनाया गया? हेराथ पर्व। कौन सा पर्व है? हेराथ पर्व। कौन सा पर्व मनाया गया भैया? इंपॉर्टेंट सवाल। हेराथ पर्व कहां का है? तो आपका कहां का है भैया? जम्मू कश्मीर का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जम्मू कश्मीर। तो देखिए हेराथ जो होता है, हेराथ का अर्थ क्या होता है? हेराथ का अर्थ क्या होता है? हरा, हरा की रात। क्या होती है? हरा की रात। यहां पे हरा शब्द जो होता है किसको डिनोट करता है? महादेव जी को डिनोट करता है, शिव शंकर भोलेनाथ जी को डिनोट करता है, भोलेनाथ, भोलेनाथ को डिनोट करता है। तो ये जो हरा शब्द होता है ये किसके लिए यहां पे प्रयोग किया जाता है? तो भोलेनाथ जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भोलेनाथ की जो रात्रि है, अर्थात जो अभी बीता है महाशिवरात्रि को, वहां पे क्या बोलते हैं? हेराथ पर्व बोलते हैं। तो कश्मीर में महाशिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि को कश्मीर में क्या बोलते हैं? महाशिवरात्रि को कश्मीर में क्या बोलते हैं? तो हेराथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेराथ बोला जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा हेराथ पर्व कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी पंडितों का प्रमुख त्योहार होता है। कश्मीरी पंडितों का प्रमुख त्योहार होता है।
का प्रमुख त्योहार। ये इतना प्रमुख होता है कि इनके लिए दीपावली से ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट त्योहार होता है? हेरात पर्व होता है, जिसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं। देखिए हमारे यहाँ कब मनाया गया? 14 को मनाया गया, लेकिन वहां पे एक दिन पहले मनाया जाता है। जब हमारे यहाँ मनाया जाता है उसके एक दिन पहले कहां मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। तो ये कब मनाया गया? जम्मू कश्मीर में कब मनाया गया? जम्मू कश्मीर में कब मनाया गया भैया? तो जिस दिन हमारे यहाँ होता है उसके एक दिन जस्ट पहले ये मनाया जाता है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और दीपावली से भी ज्यादा महत्वता ये लोग किसको देते हैं? हेरात पर्व को देते हैं। किसको देते हैं? हेरात पर्व को देते हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के गठन की बात करें, इसका गठन कब होता है? इसका गठन कब किया गया? याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019। कब गठन किया गया इसका? 31 अक्टूबर 2019 को इसका क्या किया गया? गठन किया गया। स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रणजी ट्रॉफी। ये सवाल क्या है? रणजी ट्रॉफी। ये क्या है भैया? रणजी ट्रॉफी। माफ कीजिएगा, रणजी हॉकी लिख दिया है यहाँ पे। हमारे टाइपर साहब ने यहाँ गलती कर दी है, इसको सही कर लिया जाएगा। तो ये क्या है भैया? रणजी ट्रॉफी है। क्या है? रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? छपने वाला सवाल, आने वाली संभावना रहती है इन सभी सवालों की। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम कौन सी है? तो रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? आपको कमेंट यहाँ पे देखिए टीम कौन सी है भैया। तो आपके जो ऑप्शन है, सौराष्ट्र है, बंगाल है, मध्य प्रदेश और कौन है? मुंबई है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो कौन सा हो जाएगा? सौराष्ट्र। इसका विजेता कौन है? सौराष्ट्र। तो देखिए आइए बात करते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? रणजी ट्रॉफी। हिंट डाल लीजिएगा, रणजी ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी है? रणजी ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी है भैया? रणजी ट्रॉफी। अगर रणजी ट्रॉफी की बात करें, रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से होती है? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब होती है? देखिए रणजी ट्रॉफी जो होता है ये हमारे भारतीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय क्रिकेट का जनक, भारतीय क्रिकेट का जनक, भारतीय क्रिकेट का जनक किसे कहते हैं भैया? भारतीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? तो उनका नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। भारत में क्रिकेट का जनक किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल, रणजीत सिंह। इन्हीं के सम्मान में 1934 से 1934 इनके सम्मान में 1934 से कौन सी ट्रॉफी की शुरुआत हुई? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई। कौन सी ट्रॉफी की शुरुआत हुई? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत होती है। याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब होती है? 1934 में। कब होती है? 1934। किसके सम्मान में? रणजीत सिंह के सम्मान में। जो क्या है? भारतीय क्रिकेट के जनक किसे कहा जाता है? रणजीत सिंह को कहा जाता है। और इसकी अगर बात करें 2023 में विजेता कौन रहा? 2023 का जो फाइनल हुआ है, 2023 का जो फाइनल हुआ है वो कहां पे हुआ है? ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम। स्टेडियम ईडन गार्डन स्टेडियम कहां है भैया? कोलकाता में है। कहां पे है? कोलकाता में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पे है? कोलकाता में है। और यहां पे जो फाइनल हुआ है ये किसके किसके बीच में हुआ है? तो फाइनल हुआ है किसके किसके बीच में? तो किसके किसके बीच में हुआ है? ये हुआ है बंगाल और किसके बीच में? सौराष्ट्र के बीच में। कौन से बीच में हुआ है? सौराष्ट्र के बीच में हुआ है, बंगाल और सौराष्ट्र। और इसमें विजेता कौन रहा? तो विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र। इसका विजेता कौन रहा भैया? सौराष्ट्र रहा। और सौराष्ट्र के कप्तान का नाम क्या है? तो इनके कप्तान का नाम याद रखिएगा, इनके कप्तान का नाम क्या है? तो इनके कप्तान का नाम है जयदेव उनादकट। क्या नाम है? जयदेव उनादकट। क्या नाम है इनका? जयदेव उनादकट। क्या नाम है? जयदेव उनादकट। जयदेव उनादकट। जयदेव उनादकट। याद रखिएगा इनकी कैप्टन का नाम क्या भी है? जयदेव उनादकट नाम है इनका। क्या नाम है इनका? जयदेव उनादकट। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए जो आपका वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप होने वाला है, ये कहां होने वाला है 2023 में? तो कहां होने वाला है? भारत में होने वाला है। कहां होने वाला है? वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? भारत में होने वाला है। इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप, अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है भैया? अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो किसने जीता है? और हुआ कहां पे था? आयोजन कहां पे हुआ था? याद रखिएगा आयोजन कहां हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। विजेता कौन रहा इसका?
विजेता कौन रहा भैया? भारत रहा। विजेता कौन रहा? भारत रहा। उपविजेता कौन रहा? उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता की बात करें तो उपविजेता कौन रहा? इसका उपविजेता कौन रहा? तो इसका उपविजेता कौन रहा भैया? इंग्लैंड रहा। कौन रहा? इंग्लैंड रहा। इसका उपविजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा। इसके अलावा देखिए कौन कौन से फेमस अभी खेल हुए हैं, चलिए अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। आपको स्क्रीन शॉट करना है, स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से फेमस खेल हुए हैं अभी देखिए, अभी आपका हुआ है अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप। महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है। इसके अलावा फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है। फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप। फीफा का क्लब वर्ल्ड कप हुआ है। फीफा का क्या हुआ है? क्लब वर्ल्ड कप हुआ है भैया, क्लब वर्ल्ड कप हुआ है। तो अगर अंडर 17 की बात करें, ये हुआ कहां पे था? अभी भारत में। इसका आयोजन कहां पे हुआ? भारत में हुआ। विजेता कौन था इसका विजेता कौन था भैया? इसका विजेता कौन था? अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? कमेंट करना है आपको। और इसका उप विजेता कौन रहा, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, ये कहां पे हुआ? कतर। कहां पे हुआ? कतर में हुआ। इसका विजेता कौन रहा भैया? इसका विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना। कौन रहा? अर्जेंटीना। इसका विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना रहा। कौन रहा? अर्जेंटीना। उपविजेता की बात करें, कौन रहा? फ्रांस। उपविजेता कौन रहा भैया? फ्रांस रहा। इसके अलावा अगर फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात करें, इसका विजेता कौन रहा? तो रियल मैड्रिड। कौन रहा? रियल मैड्रिड रहा। कौन रहा? रियल मैड्रिड रहा। कौन रहा? रियल मैड्रिड। इसके अलावा अगर बात करें 15वां हॉकी वर्ल्ड कप, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप, ये कहां पे हुआ? 15वां हॉकी वर्ल्ड कप कहां पे हुआ है? याद रखिएगा 15वां हॉकी वर्ल्ड कप कहां हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। माफ कीजिएगा, उड़ीसा। कहां पे हुआ है? उड़ीसा में। उड़ीसा के किन जगहों पे हुआ है? तो भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ है। और इसका विजेता कौन रहा? इसका विजेता कौन रहा? तो इसका विजेता कौन रहा भैया? जर्मनी रहा। कौन रहा? जर्मनी। उप विजेता कौन रहा इसका? उप विजेता कौन रहा इसका? तो बेल्जियम रहा। कौन रहा? बेल्जियम रहा। कौन रहा? बेल्जियम रहा। याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, ये कहां पे हुआ था? तो कहां पे हुआ था कॉमनवेल्थ? कहां पे हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड। कहां पे हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और इसमें भारतीय टीम ने, भारतीय महिला टीम ने क्या जीता था भैया? भारतीय महिला टीम ने क्या जीता था? तो क्या जीता था? सिल्वर जीता था। क्या जीता था? सिल्वर जीता था। और गोल्ड किसने जीता? गोल्ड किसने जीता था? तो इसमें याद रखिए, गोल्ड किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। अगर बात करें फर्स्ट कॉमनवेल्थ कब हुआ था भैया? याद रखिएगा 1930। कहां पे हुआ था? 1930 हैमिल्टन कनाडा। कहां पे हुआ था? 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। हैमिल्टन कहां पे हुआ था भैया? कनाडा में हुआ था। सबके सब इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपके एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, तो आपको स्क्रीन शॉट करना है तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए, ये आज की क्लासेस थी। मैप नहीं लगाए क्या यार? आज मैप नहीं लगाए, चलिए कोई बात नहीं। चलिए भैया, ये आज की क्लासेस थी। आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। तो क्लास में अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये और बेहतर हो सकता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह से आज की क्लासेस समाप्त होती हैं। धन्यवाद।